हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शेष यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं आईबीपीएस पीओ क्लर्क, जो आपका अपकमिंग एग्जाम है। नोटिफिकेशन आईबीपीएस पीओ का आउट हो ही चुका है। इस सेशन के लिए हम लोग आज 4 पजल बेहतरीन देखने वाले हैं कि इसमें 4 पजल किस तरीके से और हम कर सकते हैं, जो मिला के 36 हो जाएंगे आपकी, राइट। तो ये सेशन कंप्लीटली पजल और सिटिंग के लिए ही डेडिकेटेड रहेगा, जिसमें हम लोग 4 पजल देखेंगे। 36 अपनी टोटल पजल हो जाएंगी। और एक अपना जो स्कोर बूस्टर वाला सेशन हम करते थे ना इस चैनल पे, वो भी हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द। लेकिन कहाँ पे करेंगे और कहाँ पे इसकी वीडियोस अपलोड होंगी, वो मैं आपको बहुत जल्द अपडेट कर दूंगा। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जहां से आपको इस क्लास की पीडीएफ और अदर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे मेरी क्लासेस के। चैनल पे नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना और इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ताकि मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल सके आप लोग की तरफ से। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या खास है आज की पजल्स में। अच्छा, एक दूसरी बात और मैं बता दूं कि अगर आप में से कोई भी मुझसे लाइव पढ़ना चाहता है, आईबीपीएस क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहा है या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हो डेली शाम को 6 बजे लाइव पढ़ने के लिए। डेली शाम को 6 बजे जुड़ सकते हो, जिसमें आज हमारी 11वीं क्लास होगी। ठीक है, चलिए आज हम करने क्या वाले हैं। आज हम करेंगे मंथ एंड डेट प्लस वेरिएबल वाली पजल, जो कि पीओ लेवल की रहेगी। प्रॉपर पीओ प्लस लेवल रहेगा। लीनियर रो बाई डायरेक्शनल करेंगे, जो कि क्लर्क प्लस लेवल की रहेगी। कैटेगरी पजल पीओ लेवल रहेगा, और सीक्वेंस प्लस वेरिएबल जो कि पीओ लेवल रहेगा। तो मोस्टली पजल आज पीओ लेवल की ही है। ठीक है, पहली पजल आप लोगों के सामने ये गई। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसमें अपना 2 से 3 मिनट का समय इन्वेस्ट करें और बना के देखें किस तरीके से बन सकती है ये। ठीक है, चलिए। 6 person FGHIJK joined the company on 2 different dates, either 4 or 13 of 3 different months, April, July, and October of the same year. और each person has different number of unique coins, अलग अलग यूनिक कॉइन्स है सबके पास। और each person has more than 10, मतलब 10 से तो ज्यादा है। 10 से ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि मिनिमम तो 11 है सबके पास, मिनिमम तो 11 होने चाहिए, बट नॉट मोर देन 70। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 70। 70 से ज्यादा हो नहीं सकते किसी पे, ये वो कहना चाह रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इनके अगर हम ये कॉलम बना लें, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, और 2 तारीखें 4, 13 सब में है ना, 4 और 13 है सब में। ठीक है, तो 4 और 13 के कॉलम 6 बन जाएंगे। 4 और 13 का एक कॉलम, फिर 4 और 13 का दूसरा कॉलम बनेगा यहाँ पे, और फिर 4 और 13 का नेक्स्ट कॉलम बनेगा। इस तरीके से। ठीक है, ये कौन कौन से? अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। ये हो गया अप्रैल, ये हो गया जुलाई, और ये हो गया अक्टूबर। ये हो गया 31 का महीना, ये 31 का महीना है, ये 30 का महीना है। और अब हम लोग अपनी कारीगरी शुरू करते हैं इसमें। केस नंबर 1, केस नंबर 2। लेट्स सी। जी ज्वाइन द कंपनी ऑन ऑड नंबर डेट इन द मंथ हैविंग 31 डेज। 31 दिन के ऑड तारीख में जी करता है। जी अपना या तो जुलाई के 13 में आएगा या अक्टूबर के 13 में आएगा। इन दोनों में से जी कहीं भी आ सकता है, क्योंकि यही ऑड नंबर डेट वाले मंथ है और 31 दिन वाले महीने हैं, जिसमें ऑड तारीख 13-13 है। 43 कॉइन्स 3 मंथ बिफोर जी ऑन द सेम डेट, और सेम डेट पे कर रहा है 43 कॉइन्स वाला 3 महीने पहले जी के। अब जी आ रहा है जुलाई में। जुलाई होता है 7वां महीना। 7 के 3 पहले 4 आता है, तो 4 पे अप्रैल आता है, तो 43 वाला यहाँ पे आ जाएगा। और इस केस में जी है अक्टूबर। अक्टूबर 10वां होता है, 10 के 3 पहले 7 आता है, 7 में पे जुलाई है, तो 43 आ जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से क्लियर है बात? सेम डेट पे लाना था इसलिए। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइन आफ्टर द वन हु हैज 43 कॉइन्स। 43 के बाद वाले जितने लोग आ रहे हैं ना, 43 के बाद जो लोग आ रहे हैं वो दो ज्यादा हैं। इसमें देखो एक नई ट्रिक सिखाऊंगा आपको। दो लोग ज्यादा हैं, टू मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइन बिफोर के पहले से। तो के पहले कितने आएंगे? एन नंबर ऑफ लोग आएंगे। देखो जरा, देखो 43 के बाद n+2 आएंगे। अब 43 के बाद काउंट करने में ना टाइम लग सकता है, तो मुझे टाइम बचाना है, तो मैंने जो बोला है ना उसका उल्टा कर दिया। 43 के बाद दो ज्यादा बोला है ना, मैंने 43 के पहले दो कम कर दिए। 43 के पहले दो कम कर दिए, और के पहले n बोला था, के बाद n कर दिया। बस फर्क इतना पड़ेगा कि आपको काउंट करने में आसानी कहां से पड़ रही है। जैसे केस 1 में 43 के नीचे काउंट करने के बजाय ऊपर काउंट करना अच्छा लग रहा है मेरे को, क्योंकि इजी पड़ेगा। तो 43 के पहले एक आ रहा है, तो एक किससे दो कम होगा? 3 से। तो के बाद कितने आएंगे? 3। 1 2 3, के बाद 3 आ गए, बात खत्म हो गई। सिंपल है और कुछ भी नहीं है। अब आप ये देख लो कि ये जो मैंने इसमें रिवर्स कंसेप्ट लगाया पजल का, क्या ये सच में वाकई में वैलिड है या नहीं। देखो, उसने बोला था के पहले एन आनी चाहिए, तो के पहले कितने आए? 2, है ना। तो 43 के बाद दो से दो ज्यादा 4 होनी चाहिए, तो 1 2 3 4 बन भी रहे हैं, बात खत्म हो गई। आप चाहो तो केस नंबर 2 में भी रिवर्स लगा सकते हो, लेकिन कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि 43 के काउंट बाद काउंट करने में ज्यादा आसान है। 43 के बाद दो है, तो दो किससे दो ज्यादा होता है? जीरो से। किससे दो ज्यादा होता है? जीरो से। तो के पहले जीरो होने चाहिए, तो के आ जाएगा अपना यहाँ पे। तो के पहले जीरो
और 0 से 2 ज्यादा मतलब इधर 43 का 2 आ गया। बात समझ में आ रही है किस तरीके से किया मैंने ये, है ना। चल आगे देख लेते हैं आगे क्या बोला गया है। ये हो गया, बोथ के एंड द 132 कॉइन ज्वाइन ऑन डिफरेंट डेट बट नॉट इन द सेम मंथ। के और 32 वाला जो है डिफरेंट डेट पे कर रहे हैं और डिफरेंट महीने में, क्योंकि नॉट इन द सेम मंथ का ये हो गया डिफरेंट मंथ। तो 32 और के वाला डिफरेंट मंथ डिफरेंट डेट, ठीक है। के ये गया, तो 32 4 पे तो आएगा नहीं, इस 4 से कैंसिल, और इसमें आएगा नहीं क्योंकि सेम मंथ मना किया, तो 32 वाला यहाँ पे आ सकता है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, के एंड 32 डिफरेंट डेट डिफरेंट मंथ। अच्छा, तो 32 वाला 13 में आएगा, तो 32 वाला अप्रैल के 13 में तो आ नहीं सकता, 43 है। यहाँ आ नहीं सकता कि डिफरेंट मंथ बोला है, तो 32 वाला कंफर्म यहीं पे आएगा। और इसमें के 4 पे है तो 32 अपना यहाँ आ नहीं सकता, ये सेम मंथ हो जाएगा। यहाँ आ नहीं सकता ऑलरेडी है, तो 32 वाला अपना जी में आ जाएगा इधर, क्योंकि दोनों को डिफरेंट मंथ और डिफरेंट डेट पे फिक्स करना था इसलिए, ठीक है। फिर बोला सम ऑफ द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ जी एंड द वन हु जॉइंड ऑन 13 अप्रैल इज 89। जी प्लस 13 अप्रैल को जो ज्वाइन कर रहे हैं उनका सम कितना है कॉइन्स का, 89 है, ठीक है। अब 13 अप्रैल को 43 है इधर, और इधर पता नहीं कौन है, इधर जी पे 32 है, तो अभी तो दो पॉसिबिलिटी बनेगी मेरे को ऐसा लग रहा है ना, देख लेंगे अभी बाद में। एफ इमीडिएट बिफोर द वन हु इज 26, एफ इमीडिएट पहले कर रहा है 26 वाले के, तो 26 यहां रख नहीं सकता, यहां रखूंगा तो एफ नहीं आएगा, यहां रखूंगा 26 एफ नहीं आएगा, 26 रखूंगा तो एफ आ सकता है, तो 26 और एफ ऐसा ही बन के आएगा, और कोई पॉसिबल सिनेरियो था नहीं इसमें। देखो 26 रख नहीं सकता, 26 एफ, 26 एफ, तो या तो एफ 26 ऐसे बनेगा या फिर एफ 26 ऐसे बनेगा, ठीक है। केस नंबर 2 अभी दुष्ट है। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ कॉन्स ऑफ एफ एंड आई इज 40, एफ और आई का 40 का अंतर है, एफ और आई का अंतर कितना है, 40 का। एफ और आई का अंतर 40 का है, ठीक है, ओके। जे हैज 9 कॉइन्स मोर देन आई, जे पे आई से 9 ज्यादा है, जे पे आई से 9 ज्यादा है, ठीक है। अब जब कभी भी ऐसी न्यूमेरिकल बेस्ड पजल आती है ना कहीं पे एक डर भी लगता है और टाइम भी खपाता है, क्योंकि डर लगता है यार इसमें कितनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी लग सकती हैं, अभी लगेंगी देखना, है ना। और एच ज्वाइंड आफ्टर द वन हु हैज थ्राइस द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ आई, अरे बाप रे बाप। चलो कोई नहीं, पहले ना इतने मामले को फिक्स कर लेते हैं, पहले इतने मामले को फिक्स करते हैं। जैसे यहां पे देखो, केस नंबर 1 में एफ और आई का अंतर 40 का है, एफ पे तो 43 है, तो दो चीजें हो सकती हैं, क्योंकि ये तो कंफर्म नहीं है कि एफ और आई में किस पे ज्यादा है। अगर आई पे मैंने, जैसे एफ और आई में 40 का अंतर है, तो आई पे अगर मैंने 40 का अंतर है और आई पे मैंने 83 कर दिए, आई पे अगर 83 कर दिए, आई पे 83 और एफ पे 40, तो 83 और 40 का अंतर कितना होगा, 83 और 40, अच्छा नहीं 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 बन पाएगा। हम्म, नहीं बन जाएगा ना, 83 और 43, हाँ अगर आई पे 83 कर दिए तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम 70 ही हो सकते हैं। तो इसका मतलब आई पे जो होंगे, आई पे जो कॉइन्स होंगे वो 43 से कम ही होंगे, है ना। और 43 से कम अगर मैं कितने करूं, 43 से कम मैं फिर इस पे 3 ही कर सकता हूं, क्योंकि 43 माइनस 3 करूंगा तभी 40 का अंतर आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मिनिमम तो 11 चाहिए। तो केस नंबर 1 तो मेरे हिसाब से गलत ही जा रहा है, केस नंबर 1 तो गलत ही जा रहा है। अब केस नंबर 2 में क्या हो सकता है, केस नंबर 2 का एक नया रूप अगर मैं केस 2 ए बना दूं, तो जैसे के तो अपना यहाँ कंफर्म है, 43 वाला यहाँ कंफर्म है, जी 32 कंफर्म था, एफ के पहले 26 आना, एफ 26 के पहले आना था, तो एफ यहाँ रखा और 26 यहाँ रखा। और इसमें क्या हो सकता है, एफ को यहाँ रख दूं और 26 को यहाँ रख दूं, ऐसा हो सकता है। अब ऐसा करने से देखो, एफ और आई का अंतर 40 का बनाना है, आई मुझे पता नहीं कहाँ आएगा, और इसमें एफ के पास फिर से 43 बनेगा। अगर एफ पे फिर से 43 बना, तो आई पे या तो कितना बनेगा, आई पे या तो 83 बनेगा, क्योंकि 83 और 43 का अंतर 40 आएगा, लेकिन 83 हो नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम 70 है ना। और अगर आई पे मैंने 40 कर दिया, तो सॉरी 3 कर दिया, 3 मैं कर नहीं सकता क्योंकि मिनिमम 11 चाहिए, तो ये वाला केस भी क्या हो जाएगा, गलत ही हो जाएगा, तो मतलब केस नंबर 2 सही जाएगा। अब जी और 13 अप्रैल का 89 है, देखो 13 अप्रैल में एफ आ रहा है और जी पे 32 है, तो 89 में से ये 32 माइनस करता हूं, 89 में से 32 माइनस करता हूं, तो 9 में से 2 गए 7, 8 में 3 गए 5, 57। तो 13 अप्रैल वाले का कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा, कितना हो गया, 57 हो गया। अब एफ और आई का 40 का अंतर करना है, अब एफ पे अगर 57 है तो आई पे जाहिर सी बात है 57 से ज्यादा तो हो नहीं सकते, क्योंकि फिर वो मैक्सिमम 70 से पार चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, 57 में से 40 घटा दो, 7 और 5 में से 4 गए 1, 17, तो आई पे 17 हो जाएगा। तो आई पे 17 हो गया, तो आई पे 17 इस तरीके से बन गया, ये बात खत्म हो गई।
ठीक है, ये पॉइंट हो गया। जे पे आई से 9 ज्यादा है, तो जे पे कितने होने चाहिए भाई, जे पे होने चाहिए 17, 17 में 9 या 26, तो 26 का एक कॉलम दे रखा है, जे को यहां रख दो, ऐसे बन गया। और उसने एक लास्ट में कही थी कि एच ज्वाइंड आफ्टर द वन हु हैज थ्राइस द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ आई। तो एच उसके बाद ज्वाइन कर रहा है जिसपे आई से 3 गुना है, तो आई पे 17, 17 का 3 गुना 51, तो 51 मतलब के पास होंगे, और एच इसके बाद आएगा यहां पे इस तरीके से। तो ये जो मैथमेटिकल खेल था ना यहाँ पे, यही मजा डाल गया, और यही होता है असली पीओ लेवल जिसमें आपको मैथमेटिकल गेम्स खिलाए जाए, याद रखना। आई होप आप सभी लोगों ने यही बनाया होगा जो मैंने बना के दिया यहाँ पे, ठीक है। तो था या नहीं पीओ प्लस लेवल, बताना भाई, था या नहीं पीओ प्लस लेवल। नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स हेड बाय के एच एंड आई, मतलब के एच और आई के पास जो कॉइन्स है ना उसका एवरेज क्या है। तो देखो के पास है 51 और एच पे है 43, तो एक और तीन चार, पांच और चार नौ, 94, 94 और 104, 111, 111 का जो एवरेज होता है 37 होता है। बहुत कॉमन नंबर है, रिपीट होता रहता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, हाउ मेनी डेज गैप बिटवीन द ज्वाइन डेट ऑफ जे एंड द वन हु हैज 43 कॉइन्स। जे और जिसपे 43 कॉइन्स हैं उनके डेज का गैप देखना है। अब ये देखो और बवाल क्वेश्चन है। तो जे कहां पे है, जे अपना इधर आ रहा है, और फिर अपना 43 कॉइन्स कहां पे आ रहा है, 43 कॉइन्स अपना ये गया। तो जे और 43 में कितने दिन का अंतर आ रहा है, देखो जे और 43 बहुत कम अंतर आ रहा है, 4 और 13, तो 4 से 13 बनाने में हमें बीच में कितना ऐड करना है, 4 और 8, 12, 8 दिन का अंतर आएगा, तभी 9वां दिन आएगा, तो 8 दिन का अंतर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ई, 8 days इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं, एक बार जरा इसको एक सेकेंड, चलिए। 9 पीपल सी एफ जी आई के ओ यू डब्ल्यू वाई आर सिटिंग इन अ लीनियर रो में बैठे हुए हैं, और देखते हैं कैसे बनेगा। ये भी क्या है, बाई डायरेक्शनल पजल है, कुछ नॉर्थ है कुछ साउथ है। 2 मिनट का टाइम दूंगा, बना के देखो क्या बन सकता है। 9 पीपल सी एफ जी आई के क्यू यू डब्ल्यू वाई आर सिटिंग इन द लीनियर रो, सम पीपल आर फेसिंग नॉर्थ, सम आर फेसिंग साउथ, नॉट मोर देन 2 पीपल सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। ठीक है जी, सी जो कि नॉर्थ में फेस करके बैठा है, किसी एक कोने पे बैठा हुआ है, चलो सी को एक बार इस कोने पे बिठा दो, नॉर्थ में फेस कराते हुए, केस नंबर 1। और एक केस नंबर 2 बना लेते हैं जिसमें सी को राइट कोने पे बिठा दिया, नॉर्थ में फेस करते हुए। ठीक है, 3 लोग बैठे हैं सी और यू के बीच में, तो 1 2 3, सी और यू में 3 हो गए, और सिमिलरली 1 2 3, सी और यू में 3 हो गए। ठीक है, वेयर बोथ आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम कर रहे हैं, तो ये भी नॉर्थ करेगा और ये भी नॉर्थ करेगा। ठीक है, y इमीडिएट राइट में है u के, तो y कंफर्म यहीं पे बनेगा, और इस केस में y कंफर्म यहां पे बनेगा, y इमीडिएट राइट u के। 2 लोग है y f के बीच में। अब यहां पे क्या होगा कि 9 लोग में से कितने, 3 4 2 6 7 8 9 ऐसे हो गए, और इसमें अभी 3 2 5 6 7 8 और 9, यहाँ पे भी 9 लोग हो गए। 9 लोग दोनों जगह पे बन चुके हैं, और उसने बोला है कि वाई में ये 2 लोग बैठे हैं वाई एफ में, तो एफ या तो कोने पे आएगा इसमें, या 1 2 एफ यहाँ पे आएगा। सिमिलरली इसमें 1 2 एफ यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन 1 2 एफ कंफर्म यहाँ पे आएगा। केस नंबर 1 में एक नया रूप बन सकता है, लेकिन बाद में देख लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। वाई और एफ में 2 लोग आएंगे, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, क्यू के एडजेसेंट और जी के, क्यू एडजेसेंट टू के एंड जी। क्यू किस किस के पास बैठा है, क्यू बेटा है के और जी के पास, किसके पास, के और जी के पास बैठा हुआ है वो। ठीक है, आई इमीडिएट लेफ्ट में है डब्ल्यू के, आई इमीडिएट लेफ्ट में आएगा डब्ल्यू के, वेयर बोथ आर फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन, और दोनों ही कहां पे कर रहे हैं, नॉर्थ में कर रहे हैं, दोनों कहां करेंगे, नॉर्थ में करेंगे। ठीक है, तो बहुत चीजें बन सकती हैं अभी भी। ठीक है, के इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ यू, के और यू साथ में नहीं बैठेंगे, के एंड यू आर नॉट सिटिंग टुगेदर, बट बोथ के एंड यू आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, लेकिन के और यू सेम डायरेक्शन करेंगे, तो के प्लस यू कर दे रहा हूं, डायरेक्शन सेम है इसलिए के प्लस यू कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, जी फेसेस अपोजिट टू क्यू, जी क्यू के अपोजिट करेगा, तो जी माइनस क्यू कर दे रहे हैं। ठीक है, जी माइनस क्यू, इस तरीके से। अब क्या हम इसमें कर सकते हैं, अपनी गुणा भाग ये सोचना है अपन को। ठीक है भाई, वाई एफ में 2 हो गए, और क्यू जो आएगा के जी के पास आएगा, क्यू के और जी के पास आएगा, क्यू सिट एडिशन टू के एंड जी। तो तीनों को एक साथ लाने के लिए मुझे तो कहीं जगह नहीं दिख रही केस नंबर 1 में, तो यार केस नंबर 2 में अगर मैं क्यू को रखूंगा तो के जी नहीं आएगा, क्यू रखूंगा तो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। केस नंबर 2 तो गलत है। केस नंबर 1 का एक 1A रूप बनाते हैं जिसमें पॉसिबल, देखो सी ऐसे था ही, फिर 1 2 3 ब्लैंक, यू नॉर्थ में था ही अपना, वाई, और 1 2 3 ब्लैंक, क्यू के और जी के पास आएगा। क्यू को अगर मैंने यहां रखा,
तो केजी और केजी, है ना? ठीक है। और लेकिन के यू के पास भी तो नहीं है ना, के यू के पास भी तो नहीं है ना, ये भी तो बोला उसने। तो के अगर यू के पास नहीं आना तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्यू अगर यहां पे है तो के यहां बन जाएगा और जी यहां बन जाएगा। ठीक है। सिमिलरली इस केस में क्या होगा कि जैसे आपको क्यू को केजी के पास रखना है, क्यू यहां पे आएगा और इसमें केजी इनमें से कहीं आ सकता है और केजी इनमें से कहीं आ सकता है। ठीक है। वाई और एफ में मेरे को दो लोग करने थे, तो एक दो एफ अपना यहां बनेगा इस केस में, और इस केस में एक दो एफ अपना कंफर्म यहां बनेगा। ज्यादा लोग तो नहीं करे, दो दो चार, दो छह और तीन नौ, और चार दो छह तीन नौ। ठीक है। वाई एफ वाली लाइन हो गई, ये हो गया। के और यू साथ में नहीं आ रहे, ये हो गया। अब आई, सॉरी, ये आई इमीडिएट लेफ्ट में था डब्ल्यू के, ऐसा बोला गया था ना इसने। हाँ, आई इमीडिएट लेफ्ट में डब्ल्यू के, दोनों नॉर्थ कर रहे हैं, तो आई यहां पे आ जाएगा, डब्ल्यू यहां जाएगा, दोनों नॉर्थ कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है। इस केस में आई और डब्ल्यू एक साथ आ नहीं सकते, तो ये केस क्या हो गया, गलत हो गया। तो केस नंबर 1 ए सही जाएगा, ये भी होगी बात। अब उसने कहा था नॉट मोर देन टू पीपल सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर और फेसिंग द सेम। दो से ज्यादा जो लोग साथ बैठे सेम नहीं कर रहे, तो ये दो तो नॉर्थ कर रहे हैं, तो ये साउथ करेगा और ये भी साउथ करेगा। ये नॉर्थ कर रहा है, उसने बोला के और यू सेम करेंगे, तो यू नॉर्थ में तो के भी नॉर्थ करेगा, तो ये दो नॉर्थ हो गए, तो ये साउथ करेगा इस तरीके से। जी और क्यू अपोजिट करे थे, तो जी नॉर्थ कर जाएगा क्योंकि क्यू साउथ कर रहा है, तो इस तरीके से बन गया। सिंपल है, आराम से बनती चली गई, है ना? लेवल भी अच्छा था पजल का। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, आप लोग ने भी सेम यही अरेंजमेंट बनाया होगा। ठीक है जी। चलिए, क्वेश्चन देखो, कौन सा पर्सन एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो है? तो एक्सट्रीम राइट एंड पे एफ बैठा है, एफ का मतलब ऑप्शन नंबर ई इज द राइट। और जी की क्या पोजीशन है, सी के रेस्पेक्ट में, तो जी की पोजीशन सी के रेस्पेक्ट में थर्ड राइट में आ रहा है, थर्ड राइट मतलब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अगली पजल आप लोगों के सामने ये गई, जो बोल रहा है 12% फ्रॉम ओ टू जेड लाइक फोर डिफरेंट सॉफ्ट ड्रिंक, कोक, लिम्का, फेंटा, स्प्राइट, एटलीस्ट 2% बट नॉट मोर देन 4% लाइक द सेम सॉफ्ट ड्रिंक। ओके, तो 12%, वो भी कैटेगरी वाली, गजब। पीओ प्लस लेवल होना चाहिए इसका। तो बनाते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। आपको बोला गया है 12 लोग हैं और चार अलग अलग टाइप की कोल्ड ड्रिंक्स लाइक कर रहे हैं, कोक, लिम्का, फेंटा, स्प्राइट। कोक, लिम्का, और कौन सी है एक, फेंटा एंड स्प्राइट, फेंटा एंड स्प्राइट, फेंटा एंड स्प्राइट। ठीक है। केस 1 मानते हैं, केस 2 मानते हैं, जरूरत पड़ी तो केस नंबर और देख लेंगे क्या होगा। एटलीस्ट 2% बट नॉट मोर देन 4% लाइक द सेम, मतलब मिनिमम दो तो आएंगे ही आएंगे, और मैक्सिमम जो आ सकते हैं वो चार आ सकते हैं। इतना याद रखना एक एक कॉलम में। ठीक है। जेड लाइक द सेम सॉफ्ट ड्रिंक ओनली विद वी। जेड जो है सेम सॉफ्ट ड्रिंक लाइक करता है, लेकिन केवल और केवल वी के साथ, केवल और केवल वी के साथ। तो जेड प्लस वी आने हैं ओनली, जेड प्लस वी ओनली, किसी एक कॉलम में जेड और वी आएंगे और ये दोनों एक साथ आएंगे, इनके अलावा और कोई नहीं आएगा। और जेड फेंटा स्प्राइट लाइक करता नहीं, तो याद देखो जेड और वी या तो यहां पे आ जाएंगे या फिर जेड और वी अपने यहां पे आ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है। डब्लू स्प्राइट लाइक करता है, डब्लू को स्प्राइट लाइक करा, तो अब ये तो डेफिनेट पॉइंट है, तो डेफिनेट पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह पे ऐसे ही बन के आएगा ये। ठीक है। वाई एंड डब्लू लाइक डिफरेंट सॉफ्ट ड्रिंक। वाई और डब्लू डिफरेंट करते हैं। अब देखो, डब्लू अगर स्प्राइट कर रहा है तो वाई क्या करेगा, या तो लिम्का या फेंटा, और यहां पर डब्लू स्प्राइट करता है, वाई फेंटा करेगा को, तो इसमें ना वाई माइनस डब्लू कर दे रहा हूं, वाई माइनस डब्लू, क्योंकि जेड के साथ तो और कोई आ नहीं सकता, वाई और डब्लू डिफरेंट में जाएंगे। एक्स नीदर लाइक फेंटा नॉर स्प्राइट, एक्स फेंटा स्प्राइट लाइक नहीं कर रहा है, कोक करेगा नहीं केस 1 में, तो एक्स लिम्का करेगा। एक्स फेंटा स्प्राइट कर नहीं रहा केस नंबर 2 में, लिम्का कर नहीं सकता, तो एक्स यहां आ जाएगा। चलो ये भी फिक्स हो गया। फिर ओ एंड आर लाइक द सेम सॉफ्ट ड्रिंक, ओ और आर सेम, तो ओ प्लस आर कर देते हैं, ओ प्लस आर, बट नीदर ऑफ देम लाइक द सेम सॉफ्ट ड्रिंक एज वाई और एक्स। लेकिन ओ ना तो ओ वाई और एक्स से डिफरेंट करेगा, पहली बात। दोनों ही करेंगे, ओ एंड आर लाइक द सेम सॉफ्ट ड्रिंक, दोनों सेम करेंगे, बट नीदर ऑफ देम लाइक द सेम सॉफ्ट ड्रिंक एज वाई और एक्स। तो ओ और आर में से कोई भी वाई और एक्स की जैसी लाइक नहीं करेगा, याद रखना। तो देखो, ओ और आर साथ करेंगे तो एक्स के साथ तो आ नहीं सकते, जेड वी में आएंगे नहीं, और वाई और डब्ल्यू डिफरेंट कर रहे हैं, तो वाई जब तक कंफर्म नहीं हो कैसे काम कर पाऊंगा। वाई यहाँ पे आया तो ओ और आर यहाँ आ जाएंगे, और वाई यहाँ पे आया तो ओ आर कहीं भी आ सकता है। अच्छा जी, क्योंकि ओ और आर वाई और एक्स से डिफरेंट कर रहे हैं। अच्छा, डब्ल्यू से डिफरेंट रहेगा वाई, तो वाई यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है,
और वाई अगर मैंने यहां रखा सपोज, तो ओ आर यहां आ जाएंगे। चलो अभी ना होल्ड पे रखते हैं, होल्ड पे रखते हैं, आगे देखते हैं आगे और क्या बन सकता है। नीदर टी नॉर आर लाइक्स द फेंटा, टी और आर फेंटा लाइक नहीं करते, मतलब यहाँ पे टी और आर में से कोई भी नहीं आएगा, टी और आर में से कोई नहीं आएगा। तो एक बात इससे हमें ये समझ में आती है मेरे भाई कि ओ और आर यहां तो नहीं आने, ओ और आर यहां तो नहीं आने, है ना। एक्स के साथ मना ही कर दिया क्योंकि आर और ओ वाई और एक्स से डिफरेंट है, तो ओ आर यहां से कैंसिल क्योंकि आर यहां से कैंसिल है। एक्स के साथ आएंगे नहीं, जेड भी में आ नहीं सकते, तो भैया ओ और आर फिर अपने यहीं पे आ सकते हैं, ओ और आर, इस तरीके से। इस केस में देखो आर यहां आएगा नहीं, जेड भी के साथ आएंगे नहीं, एक्स के साथ आने नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे मना किया है। तो इसमें भी ओ और आर यहीं पे आ पाएंगे एक साथ, ये बन गए। अब वाई डब्ल्यू से डिफरेंट है, तो वाई देखते हैं कहां पे आएगा, देखा जाएगा अभी उसको। ये पॉइंट तो कंफर्म हो चुका है, और ओ और आर वाला कंफर्म हो गया, ये भी कंफर्म हो गया है। वाई डब्ल्यू देखने कैसे कर सकते हैं। क्यू एंड पी लाइक द सेम सॉफ्ट ड्रिंक बट नॉट द सेम सॉफ्ट ड्रिंक विच इज लाइक बाय वाई। क्यू और पी सेम करते हैं, मतलब क्यू प्लस पी सेम में आएंगे, है ना। क्यू प्लस पी लाइक द सेम सॉफ्ट ड्रिंक बट नॉट द सेम सॉफ्ट ड्रिंक विच इज लाइक बाय वाई। लेकिन ये क्यू और पी जो है ना, वो वाई से डिफरेंट रहेंगे। माइनस यूज कर दिया है डिफरेंटली, माइनस फॉर डिफरेंट एंड प्लस फॉर सेम। तो क्यू प्लस पी को मैं कैसे अरेंज कर सकता हूं जरा। डब्ल्यू से डिफरेंट वाई आना है, डब्ल्यू से डिफरेंट अगर वाई आना है, वाई को अगर मैंने यहां रखा, तो इसका मतलब क्यू प्लस पी यहां आ सकता है, और वाई को यहां रखा तो क्यू प्लस पी, ठीक है अभी होल्ड पे रखते हैं। और फिर बोल रहा है नीदर एक्स नॉर पी लाइक द सेम सॉफ्ट ड्रिंक एज टी। एक्स और पी टी के जैसे लाइक नहीं करते, देखो। नीदर एक्स नॉर पी, एक्स और पी, नीदर एक्स नॉर पी लाइक द सेम सॉफ्ट ड्रिंक एज टी। एक्स और पी टी के जैसे नहीं करते, मतलब एक्स और पी डिफरेंट करेंगे टी से, तो टी से डिफरेंट करेंगे तो टी यहां नहीं आ सकता एक्स के साथ, यहां तो वैसे ही मना हो गया, और टी यहां पे मना कर ही रहा है, तो टी के लिए फिर यही जगह बची। टी यहां से मना है, एक्स के साथ आ नहीं सकता, यहां पे यही दो आएंगे, तो टी यहां पे आ जाएगा, है ना। और यही बोला था, ना तो एक्स ना पी सेम सॉफ्ट ड्रिंक करते हैं टी के जैसे, तो पी तो आएंगे। चलो यहाँ तो चार हो गए, ये हो गया ये हो गया। अब क्यू और पी को मुझे लाना है, क्यू और पी कहाँ पे लाऊं, देखते हैं कहाँ पे आ सकता है। यू एंड एस लाइक द सेम सेफ सॉफ्ट ड्रिंक बट नीदर ऑफ देम लाइक कोक लिम्का। यू और एस सेम, यू और एस सेम है लेकिन कोक लिम्का करते नहीं है। यू और एस सेम बट कोक और लिम्का करते नहीं है, तो यहां से कैंसिल यहां से कैंसिल, तो यू और एस अपने यहां आ जाएंगे दोनों ही केस में, क्योंकि दोनों केस में इसमें तो चार चार हो चुके हैं और मैक्सिमम चार ही आ सकते थे। कोक लिम्का में आएंगे नहीं, तो यूएस यहाँ पे आ गई, ठीक है। अच्छा, टी और आर यहाँ चले गए हैं, ठीक है। एक्स और पी इसको अभी देख लेंगे। नीदर टी नॉर क्यू लाइक कोक, ना तो टी और ना क्यू कोक लाइक करता है, तो टी तो यहाँ आ गया है। क्यू कोक लाइक करेगा नहीं, है ना। क्यू केस वन में क्यू कोक लाइक करेगा नहीं, तो क्यू इन दोनों में से कहीं आ सकता है। और क्यू और पी वाई से डिफरेंट में जाएंगे, लेकिन क्यू और पी टुगेदर आएंगे, तो क्यू और पी टुगेदर यहां रख दिया, तो वाई यहां आ जाएगा। क्यू और पी यहां रख दिया, वाई आ जाएगा, ठीक है। कोक लाइक करेगा नहीं, ना तो टी तो वहां चला गया, क्यू कोक लाइक करेगा नहीं, तो क्यू इधर भी नहीं, इधर आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिम जेड और वी एक साथ रहेंगे, कोक में मना कर ही रहा है, तो क्यू अपना कंफर्म यहाँ रहेगा। और क्यू यहाँ रहेगा, तो क्यू के साथ पी आना था, तो क्यू के साथ पी आ गया, है ना। और क्यू और पी वाई से डिफरेंट थे, तो चार यहाँ हो गए, चार यहाँ हो गए, आठ, दो यहाँ रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि उसने बोला जेड और वी साथ आने, तो पी से डिफरेंट वाई, वाई यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से। और x और p t से डिफरेंट हैं, तो t यहाँ पे है, x ये गया, p यहाँ पे, तो x और p t से डिफरेंट आ ही रहे हैं। y और w डिफरेंट है क्या, y और w डिफरेंट है, ठीक है। सारी चीजें ऑलमोस्ट बन चुकी हैं। लेस देन 4% लाइक फेंटा, फेंटा में चार से कम है, तो यहाँ तो चार कर दिया आपने, तो केस नंबर 2 तो गलत हो गया। अब केस नंबर 1 में हमें देखना है क्या कर सकते हैं। देखो चार ये हो गए, दो ये हो गए, चार दो छह, दो आठ और एक नौ, तीन लोग लेके आने हैं। तीन लोग में मुझे वो क्यू और पी फिक्स करने हैं। क्यू और पी में कैसे फिक्स करूं, तो उसने बोला ना लेस देन चार फेंटा लाइक करते हैं, तो क्यू और पी यहां तो नहीं आ सकते, तो क्यू और पी यहां पे आएंगे। तो चार तीन सात दो नौ, नौ और दो 11, अब यहां पे दो ही रह सकते हैं, यहां पे एक बढ़ेगा फेंटा में, तो फेंटा में कौन बढ़ेगा, क्यू और पी वाई से डिफरेंट थे, वाई रह गया ना केवल, तो वाई आ जाएगा अपना यहाँ पे, इस तरीके से। तो सारी कंडीशन मैच कर गई और केस नंबर 1 आपका सही बन के आएगा। सारी कंडीशन मैच कर गई और केस नंबर 1 आपका सही बन के आएगा। लेट्स सी द क्वेश्चंस। कौन सा पर्सन लिम्का लाइक करता है, तो लिम्का लाइक करता है एक्स क्यू पी। द वन हु लाइक द सेम सॉफ्ट ड्रिंक एस क्यू, हाँ ये सही है। जेड गलत, डब्ल्यू गलत, एस गलत, वाई गलत।
यदि z v से रिलेट करता है, यदि z v से रिलेट कर रहा है, क्यों रिलेट कर रहा है, दोनों सेम लाइक करते हैं। y s से कर रहा है, y s से इससे कर रहा है, दोनों सेम कर रहे हैं। तो t से कौन करेगा, t से करेगा w o r, w r और o, ऑल ऑफ द अबव हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट और आखिरी पजल आप लोगों के सामने ये गई, जो कि सीक्वेंस प्लस वेरिएबल वाली पजल है। आज की पजल में आपको मजा तो बहुत आ रहा होगा, मतलब सॉलिड सॉलिड लेवल की पजल दे रखी है सारी, है ना। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बन सकता है। ये भी वेरिएबल है साथ में, और कुछ ना कुछ इसमें सीक्वेंस वाली पजल है। देखते हैं। 6 लोग एफ जी एच आई जे के गोइंग टू द मार्केट वन आफ्टर अनदर, ईच पर्सन बॉट डिफरेंट आइटम, इस तरीके से। तो एफ आइटम खरीदता है 3 पर्सन आफ्टर, जो नोट खरीद रहा है, ठीक है। नोट के 3 बाद एफ आएगा, तो 1 2 3, 3 बाद मतलब तीसरे पे खुद एफ आ जाएगा, ठीक है। ओनली 1 पर्सन बॉट द आइटम बिटवीन एफ एंड आई, एफ और आई के बीच में एक ऐसे बन जाएगा, या फिर एफ और आई के बीच में एक ऐसे बन सकता है, ठीक है। वेयर नीदर ऑफ देम बॉट स्केच, दोनों में से किसी ने स्केच नहीं खरीदा। तो एफ और नोट में तो 2 का गैप था ना, एक और एक, 2 और नोट। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 कंफर्म हो गए केस नंबर 2 में। और केस नंबर 1 में भी क्या है, 4 ही कंफर्म है, ठीक है। एफ और आई में से कोई भी स्केच खरीदता नहीं है, एफ और आई में से कोई भी स्केच नहीं खरीद रहा, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन बॉट द आइटम बिफोर एफ इज वन मोर, एफ के पहले जो लोग है ना, वो एक ज्यादा है, एक ज्यादा है। वन मोर देन नंबर ऑफ पर्सन बॉट द आइटम आफ्टर द वन हु बॉट स्केच, स्केच के बाद वालों से। तो स्केच के बाद क्या होगा, एन नंबर ऑफ पर्सन आएंगे। अब एफ और आई ने तो स्केच खरीदा नहीं है। अब एक चीज समझिएगा, कोशिश करिएगा जरा इसमें, कि जैसे एफ के पहले कितने आ रहे हैं, 3। 3 किससे ज्यादा होता है, 2 से। तो स्केच के बाद 2 आने चाहिए, तो एफ में तो स्केच आ नहीं सकता क्योंकि उसने मना किया है। तो ये केस तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, केस नंबर 2 तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो जरा। अब केस नंबर 1 में क्या है कि मान लो ये 4 लोग ये हैं, अगर मैंने वो 2 लोग यहां पे मान लिए, वो दोनों लोग यहां मान लिए, तो एफ के पहले कितने हो गए, 3 2 5 हो गए। तो 5 किससे एक ज्यादा, 4 से, तो स्केच के बाद 4 होने चाहिए, 1 2 3 4, स्केच यहां पे आ जाएगा, स्केच यहां पे आ जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है, केस नंबर 1 ए, ये भी बन सकता है, जैसे नोट के पहले, नोट के पहले, जैसे नोट आई, एक और एफ। तो नोट के पहले एक कर सकता हूं और एफ के बाद एक कर सकता हूं, है ना। एफ के पहले कितने आ रहे हैं, अब चाहो तो रिवर्स कंसेप्ट लगा लो, क्योंकि एफ के बाद काउंट करने में आसान रहेगा। तो एफ के पहले एक ज्यादा बोला, एफ के बाद एक कम कर दो, एफ के बाद है एक। तो एक किससे कम होगा, 2 से। तो स्केच के पहले 2 होने चाहिए, तो स्केच के पहले 2 होगा तो आई में आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि मना किया है। तो मतलब ये एक पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती कि मैं एफ के नीचे एक कर दूं। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एफ के नीचे 2 कर दूं, ऐसे कर दूं 2? क्योंकि जैसे आपको 2 लोग जो एक्स्ट्रा फिक्स करने थे, आपने नोट के ऊपर फिक्स करके देखे, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यहां करके देखो, एक एक ऊपर करा, नीचे करा, तो नहीं हो रहा। अब 2 नीचे करके देखो, तो एफ के ऊपर कितने आ रहे हैं, 3। 3 किससे एक ज्यादा होता है, 2 से। तो स्केच के नीचे 2 आने चाहिए, तो 1 2 स्केच अपना एफ में आएगा, जो कि पॉसिबल फिर से नहीं है। तो मतलब केस यही वाला सही बनेगा, आपको वो 2 लोग जो बचे हैं वो ऊपर ही देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये केस भी क्या है, गलत ही बनेगा। तो यहां पे कर लो फटाफट से, एफ के ऊपर 1 2 3 4 5। तो 5 किससे ज्यादा, 4 से। तो स्केच के नीचे 4 आएंगे, 1 2 3 4, स्केच आ जाएगा अपना यहाँ पे, ठीक है। जी 3 पर्सन बिफोर द वन हु वॉट पेन, जी पेन के 3 पहले, तो पेन सुपर स्टार्टिंग के 3 में तो आएगा नहीं, है ना। और जी 3 पहले है पेन के, 1 2 पेन, इस तरीके से, ठीक है। और पेन इमीडिएट आफ्टर के है, पेन इमीडिएट आफ्टर के है। तो देखो ना, पेन को एफ में रखूंगा तो के आ जाएगा, पेन इधर रख नहीं सकता क्योंकि पेन अगर इधर का के नहीं आएगा। पेन को यहां पे रखा मैंने, तो 1 2 जी आ जाएगा और के आ जाएगा नोट में, ठीक है। तो पॉसिबल तो है। तो जी एक छोड़ के के पेन, तो ठीक है। तो पेन को आई में रखता हूं तो 1 2 जी आ जाएगा, के नोट में आ जाएगा। और पेन को अगर मैं यहां रखता हूं तो के यहां आ जाएगा, 1 2 जी यहां आ जाएगा, ठीक है। चीजें तो पॉसिबल है। पेन के एक छोड़ के जी नोट में, ठीक है। और देख लेते हैं क्या है। एज मैनी पर्सन बॉट द आइटम बिटवीन जे एंड द वन हु बॉट, एंड द वन हु बॉट बॉक्स एज बिटवीन द वन हु बॉट बॉक्स एंड के हु डज नॉट बॉट मार्कर। अरे बाप रे, वो बड़ी समस्या है भाई, क्या करें, क्या करें। पॉसिबिलिटी बना दे क्या, पॉसिबिलिटी बना दे क्या? एफ और आई स्केच नहीं हो रहा है, एफ ये सब हो गया ना, एक छोड़ के स्केच, फिर नोट, फिर आई, एक
एफ, ठीक है। तो ऐसा हो सकता था कि पेन को मैं यहाँ रख दूं, के यहाँ पे बन जाए, एक छोड़ के जी ऐसे बन जाए। सिमिलरली इसमें क्या होगा कि पेन को मैं आई में रख दूं, है ना, पेन के जस्ट पहले के आ जाए और के एक ऊपर छोड़ के ये जी अपना ऐसे बन जाए, ठीक है। अब क्या क्या बचा है, जितने लोग जे और बॉक्स के बीच में है उतने बॉक्स और के में है। तो जे बॉक्स और बॉक्स के, उसने बोला जे और बॉक्स में अगर एन नंबर ऑफ पर्सन है तो बॉक्स और के में भी एन आएंगे। तो इसका मतलब बॉक्स जे और के बीच में रहेगा। तो बॉक्स जे और के बीच में रहेगा, के तो ये गया, है ना। और जे यहां रख नहीं सकता, यहां रख नहीं सकता, यहां जे को रखूंगा तो बॉक्स नहीं आएगा, जे को यहां रखूंगा तो यहाँ पे जे रखने से क्या होगा कि जे और के बीच में बॉक्स नहीं आ पाएगा एग्जैक्टली। तो ये केस गलत हो गया, यहां देख लो। के ये गया, के ये गया, और फिर कैसे बनाऊं, बॉक्स को यहां रखूं, एज मैनी बोला है ना, तो बन ही नहीं पाएगा ना ये तो यार, ये तो बन ही नहीं पाएगा, कहीं दिक्कत हो रही है क्या। एज मैनी पर्सन बॉट द आइटम बिटवीन जे एंड द वन हु बॉट बॉक्स, एज बिटवीन द वन हु बॉट बॉक्स एंड के। तो के और बॉक्स, और जे एंड द वन हु बॉट बॉक्स एज बिटवीन द वन हु बॉट बॉक्स एंड के, जे बॉक्स बॉक्स के। तो जे यहां पे रखता हूं तो सवाल ही पैदा नहीं, जे बॉक्स में जीरो तो बॉक्स के में एक हो जाएगा। जे को यहां रखता हूं तो जे बॉक्स में जीरो हो जाएगा, तो बॉक्स के में नहीं हो पाएगा। यहाँ पे देखें क्या, यहाँ पे जे को कहाँ रखूं, जे को अगर मैंने यहाँ रखा तो जे और बॉक्स, बॉक्स अपने यहीं पे आ सकता है, नहीं बन पाएगा यार, ये दिक्कत हो रही है, कहीं गलत कर दिया क्या हमने, हमने कहीं पे कुछ गलत कर दिया क्या। एफ बॉट द आइटम 3% आफ्टर, दोबारा से बना के देख लेते हैं इसको यार, इसको दोबारा बनाते हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत कर दी हमने शायद, इसमें ऐसा लग रहा है। चलिए, एफ बॉट द आइटम 3% आफ्टर द वन हु बॉट नोट, नोट के 3 बाद एफ आएगा, 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। 1% बॉट द आइटम बिटवीन एफ एंड आई, तो एफ और आई के बीच में एक आएगा तो ये ऐसे बन गया, तो 3 4 5 6। या फिर ऐसा भी हो सकता था कि नोट अगर ये गया तो 1 2 और एफ और आई के बीच में 1% ऐसे बनाते, ठीक है। वेयर नीदर ऑफ देम बॉट स्केच, दोनों में से कोई ने स्केच नहीं खरीदा है, एफ और आई में से कोई भी स्केच नहीं खरीदता है, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन बॉट द आइटम बिफोर आई इज वन मोर, आई के पहले जो खरीद रहे हैं ना वो क्या है, एक ज्यादा है, एक ज्यादा है, इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन बॉट द आइटम आफ्टर द वन हु बॉट स्केच, स्केच के बाद वालों से। तो स्केच के बाद एन नंबर ऑफ पर्सन आएंगे। अब यहां पे तो पूरे 6 लोग कंफर्म है, आई के पहले कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं। तो स्केच के बाद 4 होने चाहिए, तो 1 2 3 4, स्केच के बाद 4 लोग तो पॉसिबल बन पाएंगे, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, आई के पहले 1 2 3 4 5, तो स्केच के बाद 4, ये पॉसिबल हो गया, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि जैसे 4 लोग हैं, अगर मैंने 2 लोग और बना दिए ऐसे ऊपर, 2 लोग और बना दिए, तो आई के पहले कितने आ रहे हैं, 1 2 3, 3 किससे एक ज्यादा है, 2 से, तो स्केच के बाद 2 होने चाहिए, तो 1 2 स्केच आई में आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं, भी उसने मना करा है, एफ और आई के बीच में, एफ और आई स्केच लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करें, एफ और आई ने स्केच नहीं खरीदा, नंबर ऑफ पर्सन बॉट द आइटम बिफोर आई इज वन मोर, आई के पहले एक ज्यादा है, तो आई के पहले 3 है, आई के पहले 3 है, तो स्केच पे 2 होने चाहिए, 1 2 नहीं पॉसिबल होगा। अच्छा, अगर मैं वो एक पर्सन, अगर वो मैं एक पर्सन यहां पे खींच के बना दूं नीचे, तो आई के पहले 2 हो जाएंगे, तो स्केच के बाद 1 होना चाहिए, तो एफ के नीचे 1 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं क्योंकि स्केच एफ कर नहीं सकता। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं एक पर्सन अब वो यहां से हटा के यहाँ पे एक्स्ट्रा खींच दूं, तो आई के पहले कितना है, 1, तो स्केच के बाद कितना आएगा, 0, है ना, क्योंकि 0 से 1 ज्यादा होता है। अच्छा, हमने पहले गलती कर दी थी शायद कुछ, हमने पहले गलती कर दी थी क्योंकि ऐसा अरेंजमेंट तो हमारा बना ही नहीं था, केस नंबर 1 और केस नंबर 2, हमने शायद पहले कुछ गलती करी थी। चलिए आगे देख लेते हैं। इस वन मोर, ये हो गया। जी 3% बिफोर द वन हु बॉट पेन, जी पेन के 3 पहले है, पेन रखूंगा तो 1 2 जी नहीं आएगा, पेन यहां रख नहीं सकता, यहां रख नहीं सकता, यहां रख नहीं सकता, इधर 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 से कैंसिल, पेन, पेन रखूंगा यहां तो जी नहीं बनेगा, तो पेन केवल यहीं पे आएगा, और 1 2 जी अपना नोट में ही बनेगा। इसमें देखो, 1 2 3, इन 3 जगह से पेन कैंसिल है, पेन को रखूंगा तो 1 2 जी आ जाएगा, और यहाँ पे पेन को रखूंगा तो 1 2 जी आ जाएगा, पेन को रखूंगा तो 1 2 जी आ जाएगा, तो बहुत जगह पे आ सकता है,
ठीक है। और पेन इमीडिएट आफ्टर के है, पेन इमीडिएट आफ्टर के, तो पेन इमीडिएट आफ्टर के हो गया। तो जी 1 2 पेन, ऐसे ही बनेगा। जी 3 पर्सन बिफोर द वन हु वॉट पेन और पेन इमीडिएट आफ्टर के। तो ठीक है, तो जी और के में एक आएगा, जी रखूंगा तो के आ जाएगा, आ जाएगा, और के बाद पेन आ जाएगा। ठीक है, जी रखूंगा तो के नहीं आएगा, जी रखूंगा तो के आ जाएगा। तो इसमें दो केस बन रहे हैं केस नंबर 1 के। क्या करूं? ये केस नंबर 1 और केस नंबर 1 ए, जैसे नोट, स्केच, एक छोड़ के एफ, एक छोड़ के आई, और जी के, ये पेन यहाँ पे आ जाएगा, ये के यहाँ पे हो गया, और जी अपना नोट में आ गया। तो जी 3 पहले हो गया पेन के, ठीक है। और यहाँ पे जी यहाँ पे रख दिया मैंने, और के यहाँ पे रख दिया, और पेन यहाँ पे रख दिया। तो ये इस तरीके से बन गया, ठीक है। आगे देखते हैं। जितने लोग जे और बॉक्स में आएंगे उतने बॉक्स और के में आएंगे। जे के, जे बॉक्स और बॉक्स के, जे बॉक्स और बॉक्स के। तो के ये गया, तो बॉक्स कहीं ना कहीं जे और के बीच में आएगा, ये आपको बोला है। जे बॉक्स और बॉक्स के में सेम आएंगे। तो यहाँ पे स्केच है, बॉक्स इन दो में आएगा नहीं, यहाँ आएगा नहीं। बॉक्स को यहाँ रखूँ तो के बॉक्स में एक, तो जे बॉक्स में एक नहीं होगा, ये गलत। यहाँ देखो, के ये गया, तो बॉक्स को यहाँ रख सकता हूं मैं, तो के बॉक्स में 0, तो जे बॉक्स में 0 नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो कैसे करें फिर? बॉक्स को अगर मैं यहाँ रख दूं तो के बॉक्स में एक, तो जे और बॉक्स में एक हो जाएगा, ऐसे जे बॉक्स में एक हो गया। तो जितने जे और बॉक्स में आएंगे उतने के और बॉक्स में आ गए, फिक्स है मामला। यहाँ पे देखना जरा, के ये गया, बॉक्स यहाँ रखता हूं या फिर बॉक्स को यहाँ रखता हूं, तो के बॉक्स में 0, तो जे बॉक्स में 0 बन नहीं पाएगा। बॉक्स यहाँ पे रखा मैंने, तो के बॉक्स में एक, तो जे बॉक्स में एक नहीं बनेगा, ये केस भी गलत हो गया, यही केस सही जाएगा, ठीक है। और के हु डज नॉट वॉट मार्कर, के मार्कर नहीं खरीदा, मार्कर एफ खरीद लेगा। और अपना एक क्या बचा है, क्रेयॉन्स, तो क्रेयॉन्स के में आ जाएगा। और एक क्या बचा है, एफ जी एच आई जे के, तो एफ जी एच आ जाएगा अपना यहाँ पे, ये इस तरीके से। तो आपका अरेंजमेंट कुछ ऐसा बनना चाहिए था। अगर ऐसा बना है तो बिल्कुल सही है, पहली बार में पता नहीं कहाँ दिक्कत हो गई थी। चलिए, सेशन के ये 2 क्वेश्चन है, आप लोग इनको कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई विल वेट फॉर योर आंसर कि आप लोग कितना इसका आंसर सही बता पाते हैं, ठीक है। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।